अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेटा एक ना हमारे अंदर बहुत सी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है कि हम समझते हैं कि जो वेव है वो पता नहीं मैथ्स को लेकर आगे जा रही होती है। जैसे लेट्स से कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये पानी का तालाब है, ठीक है, उसमें हमने दरमियान में पत्थर फेंका है, तो वहां पर इस तरह होता है कि इस तरह वेव जनरेट होती है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो हम देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं पानी उस तरफ जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। वाटर अपनी जगह पे रहता है, जस्ट वो अप एंड डाउन मूव करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है, मैस कैरी नहीं करती। इसके लिए बेटा मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी मेरी ये वाली बात। बस अभी आपने ये वाली बात याद रखनी है कि वेव कैरी एनर्जी, डू नॉट मैस, कि मैस को कैरी नहीं करती। ठीक है, मैस को नहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती। अच्छा बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लिखना कैसे है। तो बेटा इसकी मैंने प्रॉपर हेडिंग्स बनाई हैं और प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं, आपने इसी तरह लिखना है। मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन किया हुआ है जितना आपकी बुक में किया हुआ है उसके मुताबिक। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। ठीक है, एक से एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले ना आप जरा इस फिगर पे गौर करें। ये देखें कि लेट से बेटा कि ये एक रस्सी थी जो कि यहाँ से हमने क्या किया, फिक्स पॉइंट था, और दूसरी तरफ से किसी ने भी एक स्टूडेंट कह लो कि उसने पकड़ा हुआ इस रस्सी को। ठीक है, जब वो पकड़ेगा इसको इस तरह मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, तो बेटा एक वेव लाइक मोशन इसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे। जब ये इसको अप एंड डाउन मोशन में लेकर आएगा तो बेटा यहाँ से एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, इसको इस तरह करते 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 वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह बेटा जो इधर इस रीजन में पार्टिकल्स थे वो पहले बिल्कुल क्या थे, रेस्ट पे थे, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन जब उसने वहाँ पे मूव करना शुरू किया तो उसने अपनी मस्कुलर एनर्जी इन पार्टिकल्स को प्रोवाइड की, और इन पार्टिकल्स से आगे मूव होती होती पूरी स्ट्रिंग के अंदर आ गई, जिस वजह से क्या हुआ है कि वो स्ट्रिंग में मोशन सेट हो गया। ठीक है, तो बार बेटा ये देखो इसने वेव ने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर की है। लेकिन बेटा ये देखो जो सा इस इधर एक पार्टिकल है उसका हम जिक्र कर लेते हैं कि वो पार्टिकल क्या है कि सिर्फ अप एंड डाउन मोशन में आ रहा है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो जस्ट इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अप एंड डाउन मोशन ही होता है इसके अंदर, लाइक दैट एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। जो वेव है वो मैस को कहीं पे नहीं लेके जाती। तो बहरहाल बेटा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो वो ये बात कह रहा है कि व्हेन वी शेक द स्ट्रिंग विद आवर हैंड्स अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, कि हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी रस्सी को दी। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव कैन बी सीन अलोंग द स्ट्रिंग, कि एक वेव्स का सेट आप देख सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग। उसके बाद दी वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम आवर हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होती है, और वो क्या कहते हैं, सेट देम इन मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन में उनको सेट कर देती है। These particles transfer energy to the adjacent particles, के वो साथ साथ वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, और thus energy is transferred from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है ऑफ द मीडियम विद द हेल्प ऑफ वेव। अच्छा बेटा यहाँ पे ना छोटा सा सेक्शन कुछ लिखा हुआ है दरमियान में एक पैराग्राफ की फॉर्म में, इसको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने ट्रांसफर करनी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। तो बेटा इन चीज़ों को समझने से पहले ना आप ज़रा इधर आए, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा एक कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आप। ठीक है बेटा, ये देखो लेट्स से कि एक रस्सी है मेरे पास ये वाली, ठीक है, और एक है ये छोटे वाली। अब बेटा देखो इन दोनों में से मैंने दोनों पे क्या करना है कि वेव सेट करनी है। मुझे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी बेटा, ऑब्वियसली बड़े वाली रस्सी को मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, छोटे वाली रस्सी को मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें इजीली वेव सेट हो जाएगी, इसमें मुश्किल से होगी। तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि जब मैं इसको ज्यादा एनर्जी दूंगा तो एनर्जी ट्रांसफर भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसका जो स्ट्रेच्ड पॉइंट है और रेस्ट पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, जितना डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। उसके बाद बेटा ये देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वेव बनाई है ये वाली, ठीक है, और एक वेव बनाई है ये वाली, यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन पर रही है ना, इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो बेटा आप देखो एक रस्सी है उसको मैं इस तरह करके बड़े एम्पलीट्यूड पे मूव कर रहा हूँ और एक को बिल्कुल छोटे एम्पलीट्यूड पे मूव कर रहा हूँ, तो ज़्यादा एनर्जी किस पे चाहिए, जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो बेटा दूसरी चीज़ क्या हो गई कि उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तीसरी बात बेटा ये देखो
कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही है इस तरह कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये देखो ना कि कितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और एक वेव प्रोड्यूस हो रही है ऐसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब अगर मैंने ये करी तो मुझे बहुत तेज़ी से अपना हाथ हिलाना पड़ेगा, और अगर ये करें तो मैं स्लोली भी हिला लूँगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बार बेटा जितना मैं ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस करनी चाह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है ना बड़ी डिटेल के अंदर डिस्क्राइब कर दिया था क्या होती है। तो बार बेटा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही बात आ गई कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बेटा मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, वो तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पॉइंट, कि उसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा। उसने इसको आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ कि अगर हम ज़्यादा तेज़ी से उसको मूव करेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगी और ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और ये बेटा आपने MCQ है आपका, ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये बेटा आपके आगे जाके भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, और वैसे ही बेटा ये आपके हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। बाकी एम्पलीट्यूड डिस्टेंस का भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरी एग्जांपल, यहाँ से अब आपको सही तरह मेरी बात क्लियर होगी। वो जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि वेव कैरी एनर्जी डू नॉट मैस, तो उसने कहा है वाटर वेव्स की एग्जांपल ये होगा, वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। उसके बाद बेटा वो कह रहा है कि इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने पानी में पत्थर फेंकना है और उस वाटर के थोड़े से साइड पे आपने कॉर्क रख देना है। कॉर्क बेटा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं, वो आपने देखा ना, वो जो बोतलों के ऊपर ढक्कन से होते हैं ना लकड़ी के, उसे कॉर्क कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने थोड़े सा साइड पे कॉर्क रख देना है। जब आप पानी में पत्थर फेंकेंगे ना तो क्या होगा कि जाहिर बात है कि जिस तरह ये दिखाया हुआ कि आप दरमियान में पत्थर फेंके, उसके चारों तरफ एक वेव सेट हो गई है, ठीक है, डिस्टर्बेंस आ गई है। तो वो कह रहे हैं कि जब वही वेव कॉर्क के पास पहुंचेगी तो वो कॉर्क जो है वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा, बजाय इसके कि वो कहीं ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, नहीं, वो सिर्फ अपनी जगह पे ही रहेगा जहां पर पहले था, सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा। तो बेटा पहले वो कॉर्क क्या था, रेस्ट में था, अब उसमें एनर्जी आ गई है, वो मोशन में आ गया, ठीक है। इसका मतलब कॉर्क तक एनर्जी तो पहुंची है, लेकिन कॉर्क अपनी जगह से कहीं और नहीं गया। इसका मतलब कि मैस ट्रांसफर नहीं हो रहा, कॉर्क वहीं का वहीं है। तो यही बात कह रहा है कि व्हेन वाटर वेव्स रीचेस द कॉर्क it will move up and down along with the motion of water particles. It shows that wave energy transfer energy not mass, ठीक है। तो बेटा ये मेरा 2 एग्जांपल से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने भी इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। और बेटा अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैस ट्रांसफर नहीं करती, ठीक है। तो बेटा अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रेंकली। थैंक यू सो मच।